हमारा रुख अब शिखर की तरफ था। दृश्यम के इस एपिसोड का अंत कैसे करेंगे, यही सोच रहे थे। लेकिन चोटी पर पहुंचते ही कहानी बदलने वाली थी, इसका हमें थोड़ा भी एहसास नहीं था। शिखर पर पहुंचते ही शिवधाम से सामना हुआ। दावे के मुताबिक सतयुग में यहां कभी खुद महादेव का वास था। यही वो मंदिर है जिस मंदिर को 4 युग का मंदिर कहते हैं। यही वो मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शिव अकेले रहते हैं, जबकि उनका पूरा परिवार इसी पहाड़ के एक दूसरे हिस्से में बसा हुआ है। ये एक ऐसा शिवालय था जिसमें शिवलिंग ही नहीं था, गर्भगृह में शिवलिंग की जगह महादेव की विशेष प्रतिमा लगी थी। कहते हैं द्वापर युग में यहां शिवलिंग था, लेकिन कलयुग शुरू होते ही अचानक अदृश्य हो गया। ये वो मंदिर है जिस मंदिर में अब शिवलिंग दिखाई नहीं पड़ते। कहते हैं कि द्वापर युग के बाद से शिवलिंग दिखाई देना बंद हो गया, शिवलिंग नहीं दिखता है। हर युग के साक्ष्य हमारे सामने थे, सारी कहानी समझ चुके थे, लेकिन इस दिव्य पर्वत की पिक्चर अभी बाकी थी। सबसे बड़ा झटका अब लगने वाला था। तभी शिखर के एक हिस्से में वानरों की फौज दिखी। भोजन करते हुए इतनी ऊंचाई पर बंदरों को देख हम थोड़ी हैरत में थे। पता चला कि वानरों को भोज देने की यहां सालों पुरानी परंपरा है। वक्त बदला, मंदिर प्रशासन के अधिकारी बदले, लेकिन रिवाज आज भी जस का तस है। ये भोजन कब से दिया जा रहा है? बहुत पुराना है, बहुत ही पुरातन का, बहुत पुरातन है। बहुत पुरातन है। पुरातन का नैवेद्य डालता है अभी इधर से। ये बहुत पहले से? बहुत पहले से। बहुत पहले से। ये में से डालता है अभी। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि ये सतयुग में भी बंदरों को भोजन दिया जाता था? जाता था, ठीक। हर युग में बंदरों को भोजन दिया जाता था, तो ये हर दिन भोजन रखा जाता है? हाँ, तीन बार रखता है कभी। एक बार 3 बार? 3 बजे, 1 बजे का मात्र बस डालते हैं। सिर्फ दिन में सिर्फ एक बार? एक बार यहाँ पर भोजन रखा जाता है 1 बजे बस। इन वानरों से लगाव की वजह इनसे जुड़ी मान्यता है। स्थानीय लोगों के लिए ये उस वानर सेना के वंशज थे जो त्रेता युग में श्री राम के साथ यहां आए थे। दावे के मुताबिक मां सीता की खोज में जब श्री राम और लक्ष्मण इस पर्वत पर आए थे, तब वानर सेना की एक टुकड़ी के साथ बजरंगबली भी उनके साथ थे। यहां से जाते वक्त श्री राम ने इस जगह की रक्षा के लिए कुछ वानरों को यहां छोड़ दिया था। राम जी इधर वो वनवास में थे, वो टाइम में इधर भगवान की पूजा करने, शिव जी की पूजा करने के लिए इधर आए थे। जो तब पूजा किए और पूजा के बाद राम जी ने बोला क्या, मेरा जो थोड़ा सेना है, मेरा हनुमान जी का, मेरा जो सेवक का जो सेना इधर छोड़ के जाएंगे, जैसे राम जी ने बोला है हनुमान जी को, तो ठीक है, जो हनुमान जी ने उनका जो सेना इधर छोड़ के गए, ये उसका निशान है। देखो हर जगह पे बंदर है इधर। इधर बहुत साल बंदर है, बहुत सारे बंदर, बहुत सारे बंदर है। हाँ, इधर भगवान राम ने छोड़ करके गए। इधर भगवान राम बंदरों को छोड़ करके गए। क्यों छोड़ कर गए?
इधर सिक्योरिटी करने के लिए, सिक्योरिटी करने के लिए, इस इलाके की इलाके की रक्षा करने के लिए। तब से वो बंदर यही रहते हैं? यह रहता है। तो ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाला हिस्से बंदर उधर है, नीचे वाला इधर है, यही रहते हैं? यही रहता है। श्री राम ने इस जगह अपनी वानर सेना को क्यों छोड़ा था? ये जगह इतनी अहम क्यों थी? यहां किसकी सुरक्षा करनी थी? इन तमाम सवालों को लेकर हमने छानबीन शुरू की। पहाड़ के मंदिर से लेकर नजदीक के गांव में जानकार लोगों से बात की। फिर जो सुनने को मिला उससे बंदरों की कहानी तो सुलझ गई, लेकिन हम बुरी तरह उलझ गए। लोगों के मुताबिक इस पर्वत की रक्षा के लिए वानर सेना को छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, जिसका नाता भविष्य से था। कहते हैं कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि जन्म लेंगे तो इसी पर्वत शिखर पर उनकी महाबली हनुमान से मुलाकात होगी। हमारा पूर्वज बहुत बोलता था। आपके पूर्वज हाँ। क्या कहते हैं आपके पूर्वज? इधर कल्कि और हनुमान की मुलाकात होता था। इधर कल्कि और हनुमान की यहाँ मुलाकात होगी? यस, हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अरे आप क्या कह रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि कल्कि और हनुमान की यही मुलाकात होगी? या और क्या, मेरे को समझ नहीं है, पूर्वज का समझ रहे हैं। पूर्वज ये बात कहते आ रहे हैं? सच। इसका कुछ साक्ष्य है आपके पास? साक्षी तो हम लोग नहीं बताते, क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने बोला था, जो हम लोग मानते हैं, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं। पूर्वज यही कह रहे हैं कि भगवान हनुमान और कल्कि की मुलाकात यही होगी? यही होगी बोलते हैं। ये दावा अविश्वसनीय था। हम इसे नहीं मानते। ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा। केवल दावे से क्या होता है, कुछ आधार भी तो होना चाहिए। तभी उस घटना का हवाला दिया जब हर युग में ऋषि मुनि यहां आया करते थे। वेद व्यास भी आए थे। कल्कि पुराण के कुछ अध्याय यहीं लिखे गए थे। जो हमारे पूर्वज बताते थे, जो उस टाइम में ऋषि मुनि इधर आके पूजा पाठ करते थे शिव जी का, तब वेद व्यास भी आए थे और वेद व्यास भगवान इधर ही कल्कि पुराण लिखे थे, ऐसे बोलते थे हमारे पूर्वज लोग। इसीलिए जो आज ने अभी कभी भी होएगा तो भी हनुमान, भगवान हनुमान और कल्कि होता है, कल्कि मिलन इधर ही होगा। चलिए मान लिया कि महर्षि वेद व्यास यहां आए थे। कल्कि पुराण के चंद पन्ने इसी जगह लिखे गए होंगे, लेकिन कल्कि पुराण तो कुछ और ही कहता है। इस पुराण में भगवान कल्कि से जुड़ी हर घटना का जिक्र है। कौन सी घटना कब और कहां होगी, ये सब भी लिखा। पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि कलयुग के अंत में 7 चिरंजीवियों से मिलेंगे। जैसे महर्षि परशुराम से वो महेंद्रगिरी पर्वत पर मिलेंगे, इसी तरह लेकिन 7 चिरंजीवियों में से एक महाबली से भी उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन कहां, इसके बारे में पुराण में कुछ नहीं लिखा। दावे के मुताबिक वो मुलाकात इसी पर्वत पर होगी। इसका जिक्र इलाके के क्षेत्रीय ग्रंथ में किया गया था, जिसे गांव के पूर्वजों ने ऋषि मुनियों से मुलाकात के बाद लिखा था। लेकिन वो ग्रंथ अब इतिहास का हिस्सा है। वक्त के साथ वो इन जंगलों में गुम हो गया। कभी कभार लोगों को उसके हिस्से मिलते रहते हैं। वेद व्यास जो मुनि थे, वो इधर ही कल्कि पुराण लिखा था बोल के क्षेत्र पुराण में उल्लेख है। और इसका कल्कि भगवान और हनुमान का मुलाकात इधर ही होगी बोल के उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। और इसके लिए सारा प्रमाण इधर ये प्रकृति में हम लोग को दिख रहा है। मतलब ये कि कल्कि पुराण से जुड़ा साक्ष्य इसी जंगल में कहीं दबा था। अगर कोशिश करें तो मिल सकता था, लेकिन केवल एक कहानी के दम पर इतना बड़ा कदम कैसे उठाते? तो जवाब में एक तर्क सुनने को मिला।
4 युग का इधर प्रमाण है, सतयुग का इधर प्रमाण है, त्रेता युग का प्रमाण है, द्वापर युग का भी इधर प्रमाण है, जो कलयुग का क्यों नहीं होगी? होगी ना। ये पर्वत पिछले 3 युगों की घटनाओं का साक्षी रहा है, तो क्या कलयुग की सबसे बड़ी घटना भी यहीं होगी? क्या वाकई भगवान कल्कि और बजरंगबली की मुलाकात इसी चोटी पर होगी? इसे साबित करने का एक ही तरीका था, हमें चट्टानों से भरे इस जंगल में उतरना ही होगा।